बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जहाँ BS फ़िज़िक्स के तलबा ने जदीद साइंसी तसव्वुरात पर मबनी मॉडल्स और मुनफरिद आइडियाज़ पेश किए हैं। नुमाइश का मकसद तलबा में तहकीक, तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी सोच को फ़रोग देना था। रिपोर्ट बुरेवाला के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में मुनक़िद होने वाली साइंस एग्जीबिशन में BS फ़िज़िक्स के तलबा ने भरपूर जोशो खरोश से हिस्सा लिया। तलबा ने बिजली तवानाई, रोबोटिक्स, माहौलियात और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स पेश किए और इनके अमली इस्तेमाल से आगाह किया। नुमाइश में उस्ताज़ा, तलबा और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने तलबा की मेहनत, तख्लीकी सोच और साइंसी महारत को सराहा। इस मौके पर कॉलेज के तलबा तलबात का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से हमारी तहकीकी सलाहियतों में इजाफा होता है और इन्हें अपने ख्यालात का अमली शक्ल देने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी इसी नौइयत की इल्मी साइंसी तकरीबात का इनेकाद जारी रखा जाए ताकि नौजवान नस्ल को जदीद साइंस और तहकीक की जानिब राग़िब किया जा सके। सार्स तलबा साइंस एग्जीबिशन में पेश किए गए जदीद मॉडल्स ने साबित किया है कि नौजवान नस्ल सलाहियतों से भरपूर है और मुनासिब रहनुमाई मौक़े फराहम किए जाएँ तो यही तलबा मुस्तक़बिल में मुल्क की साइंसी और तकनीकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिहा इरफान है। ये हमारा प्रोजेक्ट है बायोमेट्रिक व्हीकल इग्निशन कंट्रोल सिस्टम। ये व्हीकल को कंट्रोल करता है और हम इसे फिंगरप्रिंट के ज़रिए यूज़ करते हैं गाड़ियों में, मिलिट्री में और पुलिस की गाड़ियों में और ट्रक वगैरह में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मिसयूज़ से बचती है, हम चोरी होने से बचा सकते हैं इसे। हम इसे बहुत सी चीज़ों से बचा सकते हैं। अगर आपके ड्राइवर ने अल्कोहल पी हुई है तो हम उससे गाड़ी नहीं चलेगी, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी गाड़ी। माय नेम इज़ सिना, आई एम फ्रॉम BS फिजिक्स सेक्शन 21-25। आज हमारा एग्जीबिशन डे है यहाँ बुरेवाला में। आज हमने ये अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे इसके 3 मेन पर्पज़ हैं। सबसे पहले ये जो जब राइडर ड्राइविंग करते हुए सो जाते हैं, ये उसको डिटेक्ट करता है। जब राइडर सो जाता है तब वो अलार्म ऑन हो जाएगा, वो अलर्ट कर देगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। सेकंड जो इसका फीचर है वो अल्कोहल डिटेक्शन है। जो राइडर है वो बाद में ऐसा होता है कि वो ड्रंक करके राइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और मौत वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब वो राइडर ड्रंक करके चलेगा ना, तो ये जो MQR सेंसर है ना, ये अलर्ट कर देगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। थर्डली हमने जो इसमें फीचर ऐड किया वो टेंशोमीटर है, यानी वो स्पीड को डिटेक्ट करेगा। अगर वो रैश ड्राइविंग करेगा, 80% से ज़्यादा स्पीड होगी उसकी, तो वो जो अलार्म है वो हमें अलर्ट कर देगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला के नवाही गांव में घरेलू तशद्दुद का एक अफसोसनाक वाक़या, जहां घर के खर्चे की रकम मांगने पर खावंद का बीवी पर तशद्दुद और ज़बरदस्ती मुंह में तेज़ाब उंडेल दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बुरेवाला के नवाही इलाके 51 KB में मुलजिम शान ने घर का खर्चा मांगने पर अपनी बीवी को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया और बादशाह ज़बरदस्ती इसके मुँह में तेज़ाब डाल दिया, जिससे खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। वाक़े के बाद मुतासा खातून को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, ताकि फतह शाह पुलिस ने मुतासरा खातून की मदईयत में इसके खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हमारे नुमाइंदा और न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल 178 वकास टाउन मनावा में दरीना ट्रांसफार्मर का मसला हल करके सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद शकूर ने इलाके को हैरान कर दिया। अहले मोहल्ला मोहम्मद शकूर के हक में नारे लगाते रहे, हमारा मसीहा मोहम्मद शकूर ही है। इलाका मकीनों के मुताबिक जो भी मसला दरपेश होता है, मोहम्मद शकूर फौरी तौर पर इसका हल निकालते हैं और लोगों को तनहा नहीं छोड़ते। वो न सिर्फ गरीब और मुस्लिक अफराद की मदद करते हैं, बल्कि वाटर सप्लाई, सीवरेज, सफाई सुथराई और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी हर वक्त सरगर्म रहते हैं। मोहम्मद शकूर ने सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अपील की है कि रहमत टाउन की सड़क फौरी तौर पर तामीर की जाए ताकि यहाँ की रिहायशियों को दरपेश मुश्किलात कम हो सके। इनका कहना है कि इलाके में सीवरेज और वासा का काम मुकम्मल हो चुका है और अब सिर्फ सड़क की तामीर बाकी है, लेकिन सड़कों की खस्ता हाली के बायस लोगों का आना जाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बाज़ गलियाँ और सड़कें टूटी फूटी हालत में हैं, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, जबकि मामूली बारिश के बाद वहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इलाका मकीनों का कहना है कि मोहम्मद शकूर अवामी खिदमत की रोशन मिसाल है और हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। वो सिर्फ लोगों की दुआएं लेने के लिए काम करते हैं और फलाही समाजी खिदमत अंजाम देकर इन्हें दिली सुकून और खुशी महसूस होती है।
पतोकी से मोहम्मद उमर तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक घर वालों की तरफ से शादी ना करने पर नौजवान ने खुद को आग लगा ली। पतोकी के नवाही गांव कोट चौधरीवाला में नौजवान की खुदकुशी की कोशिश। पतोकी आग लगने से मुतासर नौजवान के जिस्म का 35 से 40% हिस्सा जल गया। रेस्क्यू टीम ने मुतासर शख्स को तिबी इमदाद देते हुए THQ पतोकी मुंतकिल कर दिया। नौजवान की शिनाख्त 32 साल नदीम के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं घोटकी से DM लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो रेंजर कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल गया। इलाका 4 रोज से बिजली से महरूम। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का वापडा दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने SDO वापडा की गाड़ी रोक ली। मौके पर कशीदगी। मीरपुर मथैलो रेंजर्स कॉलोनी के रिहायशी शदीद गर्मी में बिजली ना मिलने पर शहरियों का सख्त रद्द अमल। फौरी 200 kV के नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने का मुतालबा। बिजली बहाल ना होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की वार्निंग। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबलू घोट की आदिलपुर थाने के दूध में गुज़िश्ता रोज़ कबल टिकटॉकर नसीर चाचर पर मुबैना तशद्दुद, तस्लील और डकैती के मुकदमा में अहम पेशरफ्त सामने आई। पुलिस के मुताबिक मुतासा टिकटॉकर के भाई इसरार चाचर की मदयत में आदिलपुर थाने पर आजम चाचर, फारूक चाचर, मुनव्वर चाचर, माजिद अली, नासिर हुसैन और अली शेर चाचर समेत 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजमान ने नसीर चाचर पर हमला करके मुबैना तशद्दुद किया। इनके बाल काट कर तस्लील का निशाना बनाया। मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए, जबकि वाक़ई की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। SHO आदिलपुर अब्दुल जब्बार पठान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए A सेक्शन घोटकी और पन्नू आकिल पुलिस की नफरी के हमरा रात के पन्नू आकिल के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जहाँ से मरकजी मुलजमान आजम चाचर और फारूक चाचर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में छीने गए 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए। SHO का कहना है कि मुकदमे में नामजद दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कानून को हाथ में लेने वालों के साथ कोई राहत नहीं की जाएगी और आदिलपुर के शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। इलाहाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतहर्रिक वर्कर जाम तैमूर अब्बास लाड़ की जानिब से मुकामी रिफ्रेश पॉइंट जेठाजी पर सहाफ़ती बरादरी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया गया, जहाँ मेहमानों की तवाज़ा हलवा पूरी, आलू चिकन पराठा और लस्सी से की गई तकरीब में सहाफ़ती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद असगर अली शाह, सैफुर रहमान भट्टी समेत दीगर मोहम्मद अब्बास उर्फ मकनी और मौजूद अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खुशगवार माहौल में बाहमी दिलचस्पी के अमूर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने जाम तैमूर अब्बास लाड़ के मेहमान नवाजी को उसराते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो न सिर्फ सहाफ़ती बरादरी के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तेवार करते हुए बल्कि इलाके में समाजी और अवामी खिदमात के ज़रिए भी अपनी मुस्बत शनाख्त कायम किए हुए हैं। शुरका ने इनकी अवामी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए नेक तमन्ना का इज़हार किया। हारूनाबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर मोहम्मद नदीम अराइन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और हारूनाबाद फोटाबाद से रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद एजाज़ उल हक के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह MNA मोहम्मद एजाज़ उल हक इशाइया में पहुँचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। चौधरी मोहम्मद नदीम अराइन की तरफ से दिए गए पुरतकल्लुफ़ इशाइया में मोहम्मद एजाज़ उल हक के अलावा चौधरी मोहम्मद आसिफ, सनाम भाई, मियाँ अदनान, अब्दुल हनान, साबिक कौंसलर बल्दिया, खालिद इकबाल शाद, मोहम्मद जाहिद काजी, हारून रशीद, मोहम्मद इश्तियाक चौधरी, मुतमद खास एजाज़ुल हक, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी ऑफ पिंडी समेत इलाका भर से सियासी समाजी शख्सियात, बैंककार, ट्रांसपोर्ट कोर, शहरी उमाइदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न सुथरा पंजाब पर मौसर दरामद के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा ने मुल्तान राउंड अबाउट पार्क का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने जारी सफाई सुथराई, तज़ीन और आइश, ग्रीन एरियाज़ की बहाली, मौसमी फूलों और पौधों की पनीरी समेत शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शगुफ्ता जबीन, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी इकरा मुबीन भी इनके हमरा थी। मुतल्लिका अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को पार्क में जारी सफाई, शजरकारी, ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल और खूबसूरती बढ़ाने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए सफाई के मजमूई इंतजामात, लॉन्स की हालत, दरख्तों और पौधों की देखभाल, मौसमी फूलों की पनीरी और शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत किया कि सफाई के मेयार और रफ्तार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और तमाम तरक्याती, ताज़ीन और आइश के काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत बन यूनिट, चिल्ड्रन अस्पताल और थैलेसीमिया यूनिट के क़याम और इनसे मुतालिक तरक्याती मनसूबों के हवाले से एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मनसूबों की पेशरफ्त, दरकार वसाइल, तमीराती अमूर से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर तनवीर शाह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर अब्दुल रहमान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर सादिक मोहम्मद खान, आबासी अस्पताल डॉक्टर हामिद खान, डायरेक्टर डेवलपमेंट
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बिल्डिंग्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर भावलपुर इरफान अली काठिया ने कहा कि सेहत आमा के शोबे की बेहतरी हुकूमत पंजाब के बड़ी तरजीहात में शामिल है और आवाम को जदीद मेयारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि बर्न यूनिट, चिल्ड्रन अस्पताल और थैलेसीमिया यूनिट की तरक्याती मनसूबों पर जल्द अज जल्द अमली काम का आगाज़ यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर इरफान अली काठिया ने ज़ेरे तामीर बर्न यूनिट का दौरा करके तमीराती तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम, इंजीनियर्स और तमीराती कंपनी के नुमाइंदों से मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने हिदायत की है कि बर्न यूनिट की तामीर को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए, इजाफी लेबर तैनात की जाए और ज़रूरत की मुताबिक एक से ज़ायद शिफ्टों में तामीराती सरगर्मियाँ की जाएँ ताकि मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल होकर आवाम के लिए फ़ाल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बर्न यूनिट का क़याम भावलपुर डिवीज़न के आवाम के लिए एक अहम तिब्बी मनसूबा है जिसकी तकमील से चलने वाले मरीजों को जदीद और मेयारी इलाज की सहूलत मुकामी सतह पर मैसर आएगी। बातसा कमिश्नर इरफान अली काठिया ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल भावलपुर का दौरा किया जहां उन्होंने एमरजेंसी वार्ड, आउटडोर OPD और मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तियाबी और इलाज मुआवजा के मजमूई इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि मरीजों को बर वक्त मेयारी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। हारून-आबाद खिदमत इंसानियत इबादत का दर्जा रखती है। फलाही कामों और दुखी इंसानियत की खिदमत से दुनिया आखिरत संवर जाती है। वाटर ग्रुप के सरबराह हाजी सईद अहमद ने अल्फिकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करते हुए किया। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर ग्रुप के सरबराह हाजी सईद अहमद जब अल्फिकर इंस्टीट्यूट पहुंचे तो 12,000 के और तालिबा इल्मों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। इंस्टीट्यूट के बानी डॉक्टर मुफ्ती आबिदुर रहमान ने मेहमान गिरामी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अल्फिकर इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एक जदीद इस्लामी दीनी तालीमी इदारा है जहाँ तलबा को हिफ्ज़ कुरान करीम के साथ मेयारी इंग्लिश मीडियम में स्कूलिंग भी फराहम की जाती है। यही जामिया निज़ाम तालीम इसे दीगर दीनी इदारों से मुनफरिद और मुमताज़ बनाता है। इदारे में तलबा की दीनी अखलाकी शख्सी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जदीद तर्ज के क्लास रूम, साफ सुथरा और पुरसकून तालीमी माहौल, जिस्मानी सजा से पाक मुस्बत तदरीसी निज़ाम, हम निसाबी सरगर्मियों का एहतमाम, उस्ताज़ा तलबा की बाहमी खुशगवार ताल्लुकात और वालिदैन के साथ मौसर राब्ता इस इदारे की नुमाया खुसूसियात हैं। अल्फिकर इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए भी अमली किरदार अदा कर रहा है। इसे जज्बा खिदमत के तहत अल्फिकर के गिरदनवाह में पीने के साफ पानी की ज़रूरत को महसूस करते हुए अहले खैर और मावनैन के ताउन से अल्फिकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किया गया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम, मोअज़्ज़िज़ीन शहर और दीगर मेहमानान गिरामी भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती आबिदुर रहमान, डायरेक्टर प्रिंसिपल अल्फिकर इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेहमानान गिरामी और तमाम मावनैन का दिली शुक्रिया अदा किया। तकरीब का इख्तिताम इज्तिमाई दुआ पर हुआ जिसमें इदारे की तरक्की, मावनैन की खैर बरकत और वतन अज़ीज़ की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। SP सिटी की सरबराही में गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मस्ती गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटखा तैयार करके फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मस्ती गेट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गुटखा समेत गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जा से भारी मिकदार में खालिस गुटखा बरामद कर लिया गया। मुलजिम नईम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद गुटखा तैयार करके फरोख्त और सप्लाई करता था। मुलजिम गुटखा की तरसील के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता था। गुटखा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई पर SHO मस्ती गेट और टीम को शाबाश। SP सिटी आतिफ अमीर का कहना है गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। लाहौर कैंट के इलाके डिफेंस मेन ब्लूवर्ड रोड पर वाक़या इमाम बारगाह का शाना पंचतन पार्क से 15 मुहर्रम उल-हराम के मौका पर मरकजी शिबिया जुलजना का जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ बरामद किया गया। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इमाम बारगाह का शाना पंचतन पार्क में 15 मुहर्रम उल-हराम के सिलसिला में मजलिस अज़ा बर्पा की गई। बानी मजलिस सैयद सजाद हुसैन शाह, सैयद ज़ामिन अली शाह, सैयद गुलाम अब्बास शाह थे जबकि मजलिस की नकाबत आफ्ताब हाशमी ने की जबकि सोज़ो सलाम जाकिर समर अब्बास समर, अश्तर अब्बास अश्तर और सैयद आतिफ सैदी ने पेश किया। मजलिस से खिताब करते हुए इलामा मुंतज़िर ने वाक़े करबला की अज़मत, अहले बैत की कुर्बानियों और सब्र इस्तकामत के पैगाम को उजागर किया। इलामा साहब का कहना था कि नवासे रसूल सैयद अल-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन हक, सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी की असीम अलामत हैं।
आपने मैदान करबला में दीन इस्लाम की सरबुलंदी, अदल और हक की खातिर अपनी जान और अपने अहले खाना की बेमिसाल कुर्बानी पेश की। इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि बातिल के सामने कभी सर ना झुकाया जाए, बल्कि हर हाल में हक और इंसाफ का साथ दिया जाए। आपकी अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हदायत, हौसले और वफादारी का रोशन चिराग रहेगी। मजलिस के इख्ताम पर शब-ए-जुलजना का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह आकर इख्ताम पजीर हुआ, जिसमें लाहौर शहर के मुख्तलिफ नामवर मातमी संगतों ने शिरकत की और जंजीर जनी के जरिए अपने गम और क़ीदत का इजहार किया। जुलूस के इख्ताम पर अलविदाई पुरसा पेश किया गया। मातमी संगत इज़्न सईदा के क़यादत सालार सैयद गुलाम अब्बास शाह और सैयद जामिन अली शाह ने की। जुलूस में सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए। जुलूस में आए तमाम रास्तों को खारदार तारे और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया। इख्तिताम में जुलूस पर बानी सैयद सजाद शाह बुखारी की जानिब से आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। सियालकोट के दही इलाकों में, जिनमें सैयदपुर और दीगर रोड्स पर डंपरों की वजह से ट्रैफिक का बहाव कायम नहीं रहता और आए दिन हादसा भी रूनुमा होते रहते हैं। अवामुल नास का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और अरबाब अख्तियार को चाहिए कि दिन के वक्त इन पर पाबंदी आयद की जाए। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज सियालकोट के इलाका सैदपुर रोड पर रेत से भरे भारी डैम्पर दिन के औकात में खुलेआम चल रहे हैं और इनकी तेज रफ्तारी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक इस रोड पर डैम्पर माफिया बेलगाम आमदोरफ्त न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करती है, बल्कि हादसा के खतरात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि माजी में भी इसी रूट पर भारी गाड़ियों के पास कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, ताहम इसके बावजूद कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो किसी भी वक्त बड़े हादसा भी पेश आ सकते हैं। अहले इलाका ने DSP ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि दिन के औकात में डैम्परों की आमद पर और इनके आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सियालकोट के नवाही इलाका जात सैदपुर रोड और दीगर रोड जो कि आम ट्रैफिक के लिए 2 वे इस्तेमाल होते हैं, ये छोटे रोड हैं और ये इलाका बजवात साइड से रेत लोड कर डैम्पर आते हैं। इनकी तेज रफ्तारी की वजह से पहले भी बहुत सारे हादसा रूनुमा हुए। अब दिन को तकरीबन 200 देही इलाका जाते हैं, जिनसे हजारों की तादाद में लोग अपने काम काज के सिलसिले में शहर आते हैं और जाते भी हैं। इनको काफी खतरात लाक हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मिर्जा असद के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।